हेलो एवरीवन। आज है 23 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक के शेयर में हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि 39 रुपीज के आसपास शेयर पहुंच चुका है। तकरीबन तकरीबन 4.5 से 5% की आज हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। और ये तेजी जो है वो इनके प्राइवेटाइजेशन होने की खबर को लेकर ही है। और इसी के लिए यहाँ पर हमें अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में तेजी और गिरावट इसी के चलते देखने को मिली है। खबर आती है कि भाई साहब सरकार यहाँ पर प्राइवेटाइज करने जा रही है, फिर शेयर में तेजी आती है। फिर जब लंबे समय तक कोई बड़ी अपडेट नहीं आती तो धीरे 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 ये शायद टूटता चला जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि 38 रुपीज का ये शेयर क्या खरीदारी के लिहाज से अच्छा है कि नहीं। जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप देखिए 39 रुपीज का ये शेयर है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने आईडीबीआई बैंक के ऊपर वीडियो बनाया था, 21 मार्च को। परसों ही ये वीडियो मैंने बनाया था, तब 37 रुपीज का ये शेयर था। और मैंने कहा था कि बड़ा खेल यहाँ पर होने वाला है। सरकार बहुत ही जल्दी कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पर ले सकती है। नीति आयोग बहुत जल्दी एक ड्राफ्ट को तैयार कर रही है और इसी के चलते आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि किसी न्यूज में ये खबर मतलब किसी ऑनलाइन में ये खबर नहीं है, लेकिन टीवी चैनल्स पे काफी ज्यादा चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि शायद कल या परसों नीति आयोग जो है वो किस बैंक को प्राइवेटाइज करना है उसके एक ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश कर सकती है, उसके बारे में बातचीत कर सकती है। और इसीलिए अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी तेजी हमें आज के दिन में यहाँ पर देखने को मिल रही है। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो देखिए 6 पब्लिक सेक्टर के बड़े बैंक है उसका प्राइवेटाइज नहीं होने वाला है, जिसमें यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है। इन 6 बैंकों का तो प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। उसके अलावा बाकी की जो बैंक है उसके बारे में या तो प्राइवेटाइज किया जाएगा या तो इन बैंकों के साथ मर्ज किया जाएगा। लेकिन एक बैंक उसमें से साफ क्लियर कैंडिडेट है आईडीबीआई बैंक के, जिसका प्राइवेटाइज होना ही होना है। सरकार कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुकी है, संसद में बजट सत्र में कई बार इसके बारे में बातचीत भी हो चुकी है। और इसी के चलते हमें इससे पहले भी तेजी देखने को मिली थी। आप देखिए जब शेयर 17 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था, 19 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था, तब जैसे ही इसके बारे में खबर आई थी शेयर एकदम से उछला और 53 रुपीज तक पहुंच गया था। इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जब तक कोई बड़ी अपडेट नहीं आई वापस टूट के शेयर पहुंच गया था 27 रुपए पर। लेकिन अब दोबारा से प्राइवेटाइज का भूत सवार हो चुका है, दोबारा से उसके बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है, दोबारा से उसके बारे में अब अगर हम कहें तो बातचीत शुरू हो रही है। और इसीलिए शेयर में दोबारा से भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। और खबर यही है कि शायद कल परसों इसके बारे में अनाउंसमेंट की जा सकती है। नीति आयोग जो है वो अपना पहला ड्राफ्ट रजू कर सकते हैं उन सरकारी बैंकों का जिसके बारे में ये लोग प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं। अगेन मैं कह दूं, आईडीबीआई बैंक उस पहले ड्राफ्ट में होगा कि नहीं उसके बारे में हम या आप सिर्फ कयास लगा सकते हैं, अटकलें लगा सकते हैं। कंफर्म कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ एक प्रबल दावेदार आईडीबीआई बैंक यहाँ पर जरूर है, ये हम कह सकते हैं। लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखना चाहे तो 3 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड आज के दिन में देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 94.71% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 0.34% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.06% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.12% की होल्डिंग भी आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर प्रमोटर कौन है, एलआईसी है। एलआईसी ने बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी थी और एलआईसी सबसे बड़े प्रमोटर है। यहाँ पर सरकार ने ही बोला था इनको कि भाई साहब खरीदो इसको, जब ये बैंक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। 50% के आसपास की होल्डिंग है एलआईसी के पास, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 10 एफआईएस का भी पैसा यहाँ पर लगा हुआ है।
और एक और अच्छी खबर पिछले हफ्ते भी इसको लेकर आई थी, वो यही थी कि आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क से इनको बाहर किया है। पीसीए फ्रेमवर्क में उन बैंक को डाला जाता है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, जिनके एनपीएस बढ़ते रहते हैं, जिनकी बैलेंस शीट उतनी अच्छी नहीं होती, उन जिन जिन बैंकों को सुधार की जरूरत होती है। आप मान लीजिए कि पीसीए फ्रेमवर्क एक सुधार गृह की तरह है कि भाई साहब जिन लोगों को सुधारने की जरूरत है उनको यहाँ पर डाला जाता है, और जब भी आरबीआई को लगता है कि हाँ अब ये लोग सुधर चुके हैं तो इनको फिर वहां से बाहर भी किया जाता है। तो आईडीबीआई बैंक 2017 से इसी सुधार गृह के अंदर था, मतलब पीसीएफ फ्रेमवर्क के अंदर था। अब इनमें से इनको बाहर किया गया है, और जिसका मतलब ये है कि, और ये भी कहा है कि इनकी जो कैपिटल एसेट्स क्वालिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो इंक्रीज हुई है, बेहतर हुई है, तो अब ये अपने हिसाब से कामकाज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रिस्पांस कह सकते हैं कि हम आरबीआई की तरफ से आया है आईडीबीआई बैंक को, एक सर्टिफिकेट मिल चुका है आईडीबीआई बैंक को कि भाई साहब आप एक अच्छा काम कर रहे हो, तो इसीलिए आपको हम यहाँ पर डालते हैं। और आप देखिए टेक्निकल रेटिंग भी देखें तो काफी अच्छी है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। और इतना ही नहीं, जब तक हम ये लोग बातचीत करें तब तक 5-5.5% की तेजी भी यहाँ पर बन चुकी है। तो अच्छी खासी रैली यहाँ पर बनी है, और ऐसा नहीं कि आज 5-5.5% की तेजी आई तब मैंने वीडियो बनाया है, जैसे अभी मैंने आपको शुरुआत में नहीं दिखाया कि जब शायद अभी 21 तारीख को ही 2 दिन पहले ही जब शायद 37 रुपीज पर था, तब भी मेरी वीडियो बनाकर खरीदारी करने की सलाह थी यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 96% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और 4% लोग आपको यहाँ पर बेच के निकलने की भी बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छे खासे रेवेन्यूज है, और सबसे अच्छी बात है कि इनके प्रॉफिट्स। अब देखिए ये वो बैंक था जो काफी नुकसान में बैठा रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें प्रॉफिट आया है। अब देखिए मार्च 2020 से इनके क्वालिटी में काफी सुधार देखने को मिला है। 165 करोड़ का मुनाफा मार्च 2020 में हुआ, जून में 165 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने मेंटेन रखा, सितंबर में ये प्रॉफिट डबल हो गया, 335 करोड़ से भी ज्यादा का ये प्रॉफिट हुआ, इवन दिसंबर में तकरीबन 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, अच्छे प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और यही एक अच्छी बात है इस कंपनी की कि प्रॉफिट अगर हम देखें तो धीरे धीरे इस बैंक ने अपने अच्छे प्रॉफिट्स दिखाए हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और अगर कल को इनको आप देखिए, जब तक हम बात कर रहे हैं 6% तक भी तेजी हमें देखने को मिल चुकी है, और प्रबल दावेदार ये माना जा रहा है प्राइवेटाइजेशन को लेकर। नीति आयोग बहुत जल्दी अपनी एक ड्राफ्ट है उसको आप सबके सामने प्रेजेंट कर सकती है, और अगर आईडीबीआई बैंक का नाम उस ड्राफ्ट में निकल गया तो दोबारा से हम पहले की तरह 50 रुपए के टारगेट आपको बहुत जल्दी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आईडीबीआई बैंक खरीदारी की है, मैं काफी वक्त से कह रहा हूं बने रहिए बने रहिए बने रहिए। बहुत जल्दी सरकार के द्वारा प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़े डिसीजंस आने वाले हैं। सिर्फ आईडीबीआई बैंक ही नहीं, और भी कई सारी सरकारी कंपनियां हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, उनके बारे में हमेशा आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी करता रहता हूं। तो आईडीबीआई बैंक बने रही है, अभी खरीदारी भी करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, डरने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस तो इनका बेहतर हो ही रहा है, और अगर प्राइवेटाइजेशन की बात यहाँ पर जुड़ जाती है तो सोने पे सुहागा भी यहाँ पर हो जाएगा, बड़ी तेजी आपको दोबारा से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आईडीबीआई बैंक देखते हैं कि क्या होता है इनका। हालांकि प्रबल दावेदार तो ये जरूर है, एक आप कह सकते हैं कि 50-50 का ये रिस्क है, अगर आप चाहे तो ये उस रिस्क को ले सकते हैं और खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की है तो बेचने की गलती मत करिएगा, टारगेट अभी भी बहुत ऊपर है इसके, 50 रुपए के टारगेट आपको फ्यूचर में आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर प्राइवेटाइजेशन में इसका नाम निकल आया है तो वो 50 के टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। अगर नहीं निकलेगा तो शायद हो सकता है कि कुछ दिनों तक ये शेयर वापस थोड़ा ठंडा पड़े, लेकिन 50 रुपए तक ये लॉन्ग टर्म में जाने का दमखम रखता है। परफॉर्मेंस में अच्छा सुधार हमें देखने को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है, और पीसीएफ फ्रेमवर्क से इनको बाहर किया गया है, मतलब आरबीआई की तरफ से भी इनको थम्स अप मिल चुका है। तो अच्छी बात है, बेहतर चीज है। सरकार के डिसीजन के ऊपर अब नजर रहेगी सबकी, क्योंकि पूरा का पूरा जो खेल है वो यहाँ पर सरकार ही खेल रहे हैं। आप और हम बस अज्यूम कर सकते हैं कि भाई साहब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। आप और हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन चांसेस
हाई है, ज्यादा है आईडीबीआई बैंक के, तभी आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी किसी प्रिंट मीडिया ने इस चीज को कवर नहीं किया है कि नीति आयोग कल परसों में एक ड्राफ्ट निकाल सकती है, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है उसमें कई ज्यादा जगहों पर हमें चीजें देखने को मिल भी रही है कि बहुत जल्दी नीति आयोग जो है वो शायद कल या परसों एक ड्राफ्ट तैयार कर सकता है, वो उसको पब्लिश कर सकता है, उसको जाहिर कर सकता है कि ये सरकारी बैंक है जिसको हम प्राइवेटाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। उस अनाउंसमेंट से तेजी जरूर आएगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाद में पूरी की पूरी प्रोसेस होगी प्राइवेटाइज करने को लेकर, अपने हिस्से को बेचने को लेकर, तब थोड़ी सी आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट देखने को भी मिल सकती है। ओवरऑल 50 रुपए के टारगेट बहुत आराम से अचीव हो जाएंगे अगर ये अनाउंसमेंट हो जाती है, तो बने रहिए यहाँ पर, बेचने की गलती मत करिएगा। अभी भी टारगेट ऊपर है तो बने रहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।